स्वामी जी देखिए, वैसे शरीर को अंदर से डिटॉक्स करने के लिए शाकाहारी खाने को बेहतर कहा जाता है। लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में लोग अगर शाकाहारी हो जाएं तो हर साल 1.5 करोड़ जानें बचाई जा सकती है। लेकिन स्वामी जी, आजकल तो शाकाहारी खाने पर भी इतना पेस्टिसाइड है, इतनी सारी चीज़ें, जहर हर खाने में, साग सब्जियों पे छिड़का जा रहा है, तो फिर इससे कैसे बचेंगे फिर हम? इसका एक उपाय बताता हूँ। देखो, जो है सब्जियों में बैंगन और ये जो फूल गोभी है, बैंगन, फूल गोभी और ब्रोकली कहने को उसमें बहुत अच्छी जो है कैलोरी है और सब डिटॉक्स करने में मदद करती है। लेकिन जितने भी ये जो छिड़काव करते हैं ना, ये बैंगन पर, गोभी पर, भिंडी पर सबसे ज़्यादा होते हैं। अब जैसे इसमें मूली में कोई दिक्कत ही नहीं ना, पत्तों पर थोड़ा बहुत, और इसमें कोई लगता भी नहीं ना कीड़ा पीड़ा। गाजर और मूली, इसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं छिड़का जाता, इसलिए इनका सेवन करें, गाजर मूली। तो ऐसे कुछ चीज़ों को चुन लें जिनमें कम से कम पेस्टिसाइड्स का प्रयोग होता है। जैसे अमरूद में अंदर कीड़ा लगता है, बाहर कीड़ा लगता ही नहीं, तो अंदर जो है, अब जो अमरूद आएगा ना, ये ठंड वाला, इसमें कीड़ा होता ही नहीं है, सच्ची बात तो ये है। तो अमरूद है, पपीता है, ऐसे ये जो है ना, इन पर बहुत कम जो है या ना के बराबर, कुछ में तो जैसे मैंने कहा गाजर, मूली आदि में कि उसका छिड़काव का इस्तेमाल ही नहीं होता है। तो ये अच्छी चीज़ है। और तो किन सब्जियों में स्वामी जी पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं होता? अब जैसे अनार है, अब अंदर से अनार खाएंगे तो पहले सब्जियों पे रहते हैं। अनार के अंदर वो पेस्टिसाइड का असर होता ही नहीं, उसका इतना मोटा छिलका होता है, वो इसको झेल लेता है। जी जी। तो ऐसी चीजों का सेवन करें जिसमें पेस्टिसाइड्स ना के बराबर होते या बिल्कुल नहीं होते। नहीं तो स्वामी जी, लौकी है, तरोई है या दूसरी और सब्जियां हैं, इनमें कौन सी ऐसी सब्जी जिसमें कम से कम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है? भिंडी, गोभी, बैंगन किनारे कर देते हैं। देखो, पेठे में बिल्कुल कोई पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं होता। लौकी में बहुत कम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है। लौकी, तोरी, परवल, इन्हीं में कीड़े फूल पर लगाते हैं, फूल पर छिड़कते हैं। जब ये बढ़ने लगती है उस समय फिर इनमें कीड़ा नहीं लगता, ना के बराबर। जैसे मैंने कहा, भिंडी में और बैंगन में, इनमें फल लगने के बाद भी कीड़ा होता है, इनमें नहीं लगता। फिर ऐसे ही अनाजों में जितने भी मिलेट्स हैं, इनमें कम से कम पेस्टिसाइड्स का प्रयोग होता है। सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड किस पर डालते हैं? गेहूँ, चावल में सबसे ज़्यादा कीड़े पीड़े आते हैं। तो ऐसे मिलेट्स का इस्तेमाल करें। ऐसे छोटे छोटे संशोधन कर लें जी, छोटे छोटे संशोधन कर लेंगे, बात बन जाएगी। और हमने यही संशोधन करके, स्वामी जी, हमने तो आपसे फल तो यहाँ पैदा नहीं कर सकते, पपीता, अमरूद आदि काफ़ी चीज़ें तो पैदा कर ले, फिर भी बाजार से ही लाते हैं, फिर भी आपके सामने देखो ठीक ठाक बैठे हुए। बिल्कुल और बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे आपको 50 स्वामी जी, कम से कम नारियल 50-20 पानी साल। की बहुत महिमा हमने आपसे सुनी है और हर तरफ हमने सुना है कि नारियल पानी बड़ा गजब का है। लेकिन एक तस्वीर आजकल बहुत चल रही जिसमें नारियल, उसमें बिल्कुल कोई पेस्टिसाइड नहीं होता। नहीं स्वामी जी, एक बड़ी तस्वीर वायरल है आजकल जिसमें नारियल पर इंजेक्शन कुछ लगा रहा है कोई व्यक्ति। अब ये साजिश है या सच्चाई है, ये आप बताइए। अरे वो सब कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं ना। वो दरअसल क्या है, जैसे लौकी में भी इंजेक्शन लगाने वाले पिछले दिनों काफ़ी वीडियो वायरल हुए। वो करोड़ों में कोई 1-2 लोग ऐसी बदमाशियां करते हैं। वो गाय भैंस को जो दूध उतारने वाले इंजेक्शन है ना, तो वो वाले इनमें लौकी की जड़ में लगा देते थे, उससे उसकी ग्रोथ जल्दी हो जाती थी। वही इंजेक्शन जो है नारियल की ग्रोथ के लिए लगा रहे थे। वो एक्सेप्शन है। ये 99.999% जो है नारियल शुद्ध है। वो एक्सेप्शनली कुछ लोग ऐसे फालतू में प्रयोग करते हैं और वो उनको वायरल कर देते हैं। लोग भी उत्सुकता से देखने लगते हैं। लेकिन निर्भय होकर के आप नारियल पी सकते हैं, निर्भय होकर के लौकी खा सकते हैं। लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए जी, और बहुत गंदी जगह पैदा होनी चाहिए, जो बहुत गंदा पानी और ये सब कुछ इलाके ऐसे है ना इधर दिल्ली के आस पड़ोस में वहाँ ये थोड़ी ज़्यादा दिक्कत है। और अगर थोड़ी बहुत दिक्कत से भी बचना हो तो उसके लिए योग करके अपनी धनिया, पालक और लौकी वहाँ से लिया हो ना, दिल्ली के आस पड़ोस की, सड़ जाती है 2 दिन में। योग करके अपनी इम्यूनिटी को बुलेट प्रूफ, डिजीज प्रूफ बना लीजिए, हर खतरे से बच जाएंगे।